सिविल इंजीनियरिंग वर्थ इट है या नहीं है ये आप डिसाइड कीजिए। तो सिविल इंजीनियरिंग ऑब्वियसली आप किसी एक कॉलेज से करोगे, ठीक है ना, यू विल डू इट फ्रॉम सम इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आपको खुद से ट्राई करना होगा। खुद से ट्राई करने के लिए यू हैव टू गो टू कंपनीज एंड अप्रोच देम। सॉफ्टवेयर खाली सीखने से नहीं होगा। सॉफ्टवेयर अगर आप सीख रहे हो, इट हैज टू बी बैक्ड विथ व्हाट, गुड नॉलेज। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स एंड जो लोग सिविल इंजीनियरिंग को अपने बीटेक में लेना चाहते हैं उनके दिमाग में रहता है। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? इज सिविल इंजीनियरिंग वर्थ इट। अब सिविल इंजीनियरिंग वर्थ इट है या नहीं है ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड करना आपका काम है। आई विल गिव माई ओपिनियन एंड सम फैक्ट्स and you can decide as per your understanding and as per your choice, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग ऑब्वियसली आप किसी एक कॉलेज से करोगे, ठीक है ना, यू विल डू इट फ्रॉम सम इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज पे भी डिपेंड करता है इसका आंसर, यस। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कैपेसिटी एंड चॉइसेस एंड लाइकिंग्स। तो अगर आप टॉप कॉलेजेस से हो, मीन्स टॉप 50 कॉलेजेस से हो, टॉप 50 कॉलेज कैसे पता चलेगा? अगर आप NIRF रैंकिंग्स देखते हो, उसमें आप चेक कर सकते हो दैट योर कॉलेज लाइज इन टॉप 100 और टॉप 50 कॉलेजेस। लेट अस टेक इट टू टॉप 100। तो अगर आप टॉप 100 कॉलेजेस से हो, टॉप IIT से हो, टॉप NIT से हो, गुड प्राइवेट कॉलेज से हो, देन द आंसर फॉर this question is yes or no. Again, it's up to you, but I will tell you about the placements. So when you're comparing the top IITs, top NITs, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स होता है। बट अगर हम कंपेयर करें द प्लेसमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, दे आर मोर देन द प्लेसमेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग। So अगर हम, if you're talking about the amount of packages and the number of offers, so obviously the computer science and electronics, electrical, those branches are more paying, yes, and they are having more offers compared to civil engineering. तो just because मैं civil engineer से हूँ तो मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि civil engineer भी बहुत बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। It's not best, it's not worst, it is what it is. So if you are from top college, as I have already told, that you will definitely get placements and good placements. You will get sometimes more than 20 lakhs also. An average you will get 15 to 20 lakhs if you are from good college. But the computer science and electronics branch, they get even more. They go towards 30, 35, and when the growth is more in those branches. तो अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो definitely those branches have more paying capacity compared to civil engineering. Now, and they deserve it also because they have got higher ranks. If you know that IIT में या फिर NITs में जो भी हमारे ranks होते हैं, toppers होते हैं, they go into those branches and because they pay more, so obviously the toppers go into those branches, so they deserve more placements and better opportunities also. So in that regards, I can say that civil will give you good placements, but obviously lesser than the computer science, electronics or electrical. ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इज सिविल इंजीनियरिंग वर्थ इट, तो ये अभी आपके ऊपर है कि आप इसको वर्थ इट मानते हो या नहीं मानते हो। बिकॉज अगर आपको टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांच में जाना है तो फिर आपको रैंक भी रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मार्क्स भी रखने पड़ेंगे। सो इट इज़ अ वेरी वी कैन से ग्रे क्वेश्चन। इट्स अ वेरी ग्रे क्वेश्चन। इट्स नॉट लाइक येस और नो, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो यू जज अकॉर्डिंगली एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली आपको सिविल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू कि सिविल अगर ले चुके हैं तो अब क्या करें। अगर आप सिविल ले चुके हो, यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, देन ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू विल गेट गुड प्लेसमेंट्स। सो इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन सिविल देन यू कैन कंटिन्यू इन सिविल, वेरी गुड, एंड यू विल गेट द प्लेसमेंट्स। बट लार्जर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि सारे तो ऑब्वियसली ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग इन टॉप कॉलेजेस, दे आर नॉट स्टडिंग इन टॉप 50 और टॉप 100 कॉलेजेस, दे माइट बी स्टडिंग इन कॉलेजेस जो शायद NIRF रैंकिंग्स में आता भी ना हो। तो फिर क्या किया जाए? तो उसमें अगर आप ऐसे टॉप कॉलेजेस में नहीं पढ़ते हो तो आपको ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि आपके कॉलेज में जो कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट हैव मच क्लियर एडवांटेज। ऐसा कुछ बहुत बड़ा एडवांटेज उन्हें नहीं है, बिकॉज वहाँ से भी उनका प्लेसमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई स्टूडेंट बोल लेगा कि नहीं नहीं कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, इलेक्ट्रिकल ले लेता हूँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो फिर वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे कॉलेजेस से आता है। अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो, you're not in a good college and you are not studied those sub branches nicely, then obviously you are not going to get placements. Like you see computer science में 2.2 lakh people are giving GATE. Why 2.2 lakh people are giving GATE? It is not because कि कंप्यूटर साइंस वो डिमांड है, इट इज बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर साइंस ले लिया था, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है बिकॉज खाली कंप्यूटर साइंस ले लेने से तो जॉब तो नहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि डिग्री जमा कर दिए और फिर वहां से जॉब मिल जाएगा, नो, इट नॉट हैपन। You need to have the skills, you need to have the knowledge, you need to have the mathematical skills, the computational knowledge, many things are required। और जो कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जो कि बहुत ही नॉट सो गुड कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, उनका वो स्किल्स होता नहीं है। तो फिर होता इसलिए भी नहीं क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ते हैं, उसमें खाली कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बिकॉज आजकल देखिए ऑल द नॉलेज इज अवेलेबल आउटसाइड ऑल्सो। आप बुक से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट सोर्स से पढ़ सकते हैं। यू गो टू मैनी AI टूल्स, दे आर टीचिंग वेरी नाइसली। गो टू गूगल जेमिनी, इट इज टीचिंग नाइसली। इट इज गो टू क्लॉड, इट इज टीचिंग नाइसली। गो टू ChatGPT, इट इज टीचिंग नाइसली। इवन सो मेनी कोर्सेज इज बीन ऑफर्ड बाय मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स। तो अगर आप कहीं से भी हो तो आप पढ़ सकते हो। इफ इन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ सकते हो, बट वो लोग पढ़ते नहीं हैं। तो नाउ सिविल स्टूडेंट्स आर एट पार एट दोज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। तो एट पार हो गया। तो समराइज अगर किया जाए, अगर आप टॉप कॉलेज से हो एंड यू आर फ्रॉम सिविल, यू विल डेफिनेटली गेट गुड प्लेसमेंट्स, बट नॉट एज गुड एज कंप्यूटर साइंस, नॉट एज गुड एज कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एट द सेम टाइम इफ यू आर नॉट फ्रॉम सम गुड कॉलेज, देन आप किसी भी ब्रांच से हो, यू आर इन सेम लेवल, बिकॉज उनका भी प्लेसमेंट्स इतना कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तो वो भी बहुत ही कम पैकेजेस पे हो रहा है, और उतना कम पैकेजेस तो सिविल इंजीनियर्स भी कहीं ना कहीं से दे अरेंज दोज पैकेजेस। इफ यू आर गेटिंग प्लेस्ड इन 2 lakhs, 3 lakhs और 4 lakhs, then obviously even civil engineers can also get placed into all these packages। okay, now coming back to, अगर आपने सिविल इंजीनियर ले लिया है तो फिर आगे हम क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सबको भी लग रहा होगा क्योंकि ये गेट का फैकल्टी है तो ये गेट पे आ जाएगा, इट नॉट कमिंग टू गेट, बिकॉज खाली गेट ही एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और खाली गेट ऑप्शन क्यों नहीं है वही बताऊंगा मैं। क्योंकि अगर आप खाली गेट का तैयारी करते हो तो पहले से आपको समझना चाहिए कि मैं गेट का तैयारी कर क्यों रहा हूँ। लोग बोलते हैं गेट का तैयारी कर रहा हूँ PSU में, अभी आजकल PSU बहुत ही कम ले रहे हैं सिविल में। ओके, सो फ्रॉम PSUs आर टेकिंग वेरी लेस फ्रॉम सिविल। एक्चुअली गेट इज फॉर हायर स्टडीज, फॉर डूइंग गुड मास्टर्स from IISc, from top IITs like IIT Madras, IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IIT Delhi, IIT Roorkee, IIT Hyderabad, IIT Guwahati, top NITs like NIT Trichy, NIT Surathkal। सो हमारा जो MTech होता है वो बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। यस, लेकिन होता क्या है कि हम जब गेट का तैयारी करते हैं, हम क्लियर माइंड से तैयारी नहीं करते हैं कि हमें पढ़ाई करना अच्छे से, हमें गेट में रैंक रखना है, और गेट में रैंक रख के हमें टॉप NIT या टॉप IIT में जाना है, IISc में जाना है। वहाँ पे हमें जो स्पेशलाइजेशन अच्छा लगता है वो अच्छे से पढ़ाई करना है और उसमें फर्दर रिसर्च करना है, मास्टर्स के बाद PhD करना है, पोस्ट डॉक करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है मास्टर्स करने में, हमें मास्टर्स करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, हम खाली हाँ सब बोल रहे हैं गेट दो गेट दो गेट दो, तो हम जाके गेट दे देते हैं और फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हम रैंक भी आ जाता है, फिर हम IIT में एंड अप कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम अच्छे से, हमारा मन ही नहीं है रिसर्च करने में। और जब आप MTech का बात कर रहे हैं इन सिविल ऑल्सो, यू नीड वेरी गुड मैथमेटिक्स व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स। देखिए BTech में क्या होता है, सिविल में इतना कुछ मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता नहीं है। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हो के थोड़ा इंटरपोलेशन, हो के थोड़ा कैलकुलस, वो भी बेसिक कैलकुलस यूज होता है। इवन इन फ्लूइड मैकेनिक्स ऑल्सो, इवन इफ मैनी प्लेसेस ऑल्सो, इवन इन स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, यू जस्ट डू सम बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन। ओके, इसीलिए व्हेन यू एंटर इनटू मास्टर्स, वहाँ पे लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड एंड लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स आर यूज्ड। इवन यू नीड द नॉलेज ऑफ कोडिंग, पाइथन का भी इस्तेमाल होता है, बिकॉज सी वाई वी कोड, वाई देयर इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू एनहांस द कंप्यूटेशनल थिंग्स। तो हैंड कैलकुलेशन कितना करेंगे, ऑब्वियसली डाटा पॉइंट ज़्यादा हो जाता है,
then we go into what? We go into coding. Coding is what? Coding is enhancing the computational things, computational capacity. तो क्योंकि रिसर्च में कंप्यूटेशनल थिंग्स बिकम्स मोर, ओके। मान लीजिए कि आप एक टेबल सॉल्व करो, हाइड्रोग्राफ का टेबल सॉल्व कर रहे हो, उसमें 10 तो डाटा पॉइंट्स होगा। अब एक 10,000 डाटा पॉइंट्स तो आप तो नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट डू इन मैनुअली, यू हैव टू गो फॉर व्हाट, either you have to go for Excel or you have to go for Python, you have to MATLAB, you have to go to what, some computational, you have to take help of some computational tool, और उसका ना तो अंडरस्टैंडिंग है ना ही इंटरेस्ट है। तो इसीलिए जब when students end up in doing M.Tech, so they are very in dilemma, अब क्या करूँ, ठीक है। तो there is very good option, अगर आप मास्टर्स अच्छे से करते हो, you can land up in any good top 50 foreign university or top 100 foreign university, and it is I'm talking about world ranking। मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप IIT जा रहे हो तो आप इस माइंडसेट से जाओ कि उसके बाद मैं टॉप 50 या टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जाके PhD करना चाहता हूँ। अगर आप इस माइंडसेट से नहीं जाते हो, फिर वहां पे जाके ऑब्वियसली आप ठीक से पढ़ाई करोगे नहीं, फिर वही कंफ्यूजन होगा, and then you will end up not utilizing the benefit of IIT's masters। yes, तो इसीलिए अगर आप गेट दे रहे हो तो प्लीज गो विद द माइंडसेट दैट आई वांट टू डू अ वेरी गुड मास्टर्स इन सिविल, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छा मास्टर्स देते हो, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड, बट कंडीशन क्या है? पढ़ना पड़ेगा कंडीशन है पढ़ना पड़ेगा, अब शॉर्टकट्स नहीं, ठीक है। ये तो एक ऑप्शन हो गया, और इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब गेट का प्रिपरेशन करते टाइम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका जो सिविल में बाकी जॉब्स है वो नहीं हो पाता है? देखिए, अगर आपका कॉलेज से नहीं हो पाता है प्लेसमेंट्स, इट्स ठीक है, नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, आपको मानना पड़ेगा नहीं हो रहा है, तो आपको खुद से ट्राई करना होगा। खुद से ट्राई करने के लिए यू हैव टू गो टू कंपनीज एंड अप्रोच देम। जब कंपनीज को अप्रोच करोगे, व्हाट दे विल चेक योर नॉलेज। अब गेट स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा गलती क्या करते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये गलती क्या करते हैं, इनको लगता है कि यार मुझे तो गेट में रैंक रखना है, और तो मैं 50-60 मार्क्स रखूंगा तो मैं गेट में IIT एंड अप कर जाऊंगा। सो दे स्टडी जियोटेक, दे स्टडी एनवायरमेंट, दे स्टडी ट्रांसपोर्टेशन, दे स्टडी मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, हो गया। दे इग्नोर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दे इग्नोर RCC, दे इग्नोर स्टील। स्टील में तो क्या ही पढ़ना है, वो तो एक तो कुछ आता है छोड़ देंगे, एनालिसिस भी छोड़ देंगे, RCC भी कुछ ऊपर ऊपर से करके चले जाएंगे, छोड़ देंगे। जब आपका स्ट्रक्चरल नॉलेज ही डेवलप नहीं हुआ तो आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन के कंपनीज क्यों हायर करेंगे? स्ट्रक्चरल डिजाइन कंपनीज दे पे स्टार्टिंग सैलरी माइट बी लेस, देन 50,000, बट देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ ऑप्शन इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। पर स्ट्रक्चरल डिजाइन में अगर आपको ग्रो करना है, आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, RCC नहीं पता है, स्टील नहीं पता है, IS कोड्स नहीं पता, आपको IS 456 नहीं पता, 800 नाम का बात नहीं कर रहे हैं, डिटेल्स का बात कर रहे हैं, डिटेल डिजाइन मेथोडोलॉजीज, यस, नहीं पता है, तो व्हाई एनी गुड स्ट्रक्चरल डिजाइन कंपनी विल हायर यू? दे विल नॉट हायर यू, राइट? ऑब्वियस बात है, यस। तो अगर आप चाहते हो कि यू गेट इनटू गुड प्राइवेट structural design companies, you need to have knowledge of basic structures, starting with engineering mechanics, strength of materials, structural analysis, RCC में entire RCC, we are not talking about only single reinforced beams, no, entire RCC, IS 456 in details, and some more code also like IS 875, IS 1893, yes, you should have the knowledge of this IS 13920, and then steel structures में IS 800, प्रॉपर स्टील डिजाइन आना चाहिए, प्रॉपर RCC डिजाइन आना चाहिए, यू शुड बी वेरी गुड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देन उसके बाद अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर सीखते हो, लाइक लोग क्या करते हैं, दे लर्न सम Revit, दे लर्न सम VTabs, सम अदर सॉफ्टवेयर्स फॉर फुटिंग आल्सो, बट वो ऊपर से सीखते हैं। सॉफ्टवेयर खाली सीखने से नहीं होगा, सॉफ्टवेयर अगर आप सीख रहे हो, इट हैज टू बी बैक्ड विथ व्हाट? गुड नॉलेज, गुड योर एकेडमिक एंड नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये डेवलप नहीं करते हैं, जब ये डेवलप नहीं करते हैं, देन हु विल हायर यू? ऑब्वियसली पीपल नॉट गोइंग टू हायर यू, यस। और एक गलती करते हैं गेट एस्पिरेंट्स, क्या गलती करते हैं? बिल्डिंग मटेरियल ठीक से नहीं पढ़ते हैं। वो बिल्डिंग मटेरियल तो 1 नंबर आएगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप साइट एग्जीक्यूशन में जाना चाहते हो, यस,
अगर आप साइट एग्जीक्यूशन में जाना चाहते हो, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू गो इनटू दिस fields, then obviously you should have knowledge of concreting, mixed design, yes, cement, all this many composite materials are coming into picture. तो उसका अगर आपको knowledge नहीं है, then how? चलो, we'll not talk about very high things of composite materials. Let us talk about basic things like concreting, then cementing, all those things, and then mixed design. Mixed design के तो लोगों को mixed design पता ही नहीं है. They don't know the code name also, they don't know the whole method also. अगर आपको मिक्स डिजाइन ही नहीं पता है, देन हु इज गोइंग टू हायर यू इन साइट? तो साइट एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको बिल्डिंग मटेरियल अच्छे से आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन में जाने के लिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए, लेकिन यही सब सब्जेक्ट गेट में कम नंबर आता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं. जब इग्नोर करते हैं तो अगर गेट में दे डोंट एंड अप विथ गुड IITs, दे एंड अप विथ नथिंग, बिकॉज नॉलेज ही नहीं है. नॉलेज नहीं तो आपको कौन हायर करेगा? आपको कोई हायर करेगा ही नहीं. यस, सो दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन. आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं. कोई बोलेगा सर मुझे साइट पे आई एम सीइंग एग्जीक्यूशन, साइट एग्जीक्यूशन जॉब्स एंड आई एम सीइंग क्वालिटी एश्योरेंस जॉब्स एंड अदर काइंड ऑफ जॉब्स इन प्लानिंग, उसमें सब में जॉब में देख रहा हूँ, बट द कंपनीज आर पेइंग वेरी लेस. द कंपनीज आर पेइंग वेरी लेस. येस, दैट्स ट्रूथ, दे विल पे यू लेस ओनली. ओके, ज़्यादा if you are expecting that you are going into site execution, you are expecting to go into quality and you will get some package of 1 crore, 1 CR, then all those were very big dreams. Okay, not even in lakhs. Okay, so the starting salary will be less only. Even after some years, the salary after 5 years or 6 years, you will expect some around 1 lakh if you are good in that. If you are good in that, ठीक है. तो salaries कम है, ये सत्य है. This is truth. I will not lie that salaries are वेरी हाई. यस, तो अगर सैलरीज लो है बट सैलरीज हैं, यस, सैलरीज आर लो. जब हम बात कर रहे हैं लो इज ऑलवेज इन कंपैरिजन टू समथिंग, राइट. सो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग विद कंप्यूटर साइंस और IT जॉब्स, वी आर कंपेयरिंग विद AIML जॉब्स. ओके, सो कंपेयर टू दैट इट इज लेस. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर IT जॉब में ही पैकेजेस ज्यादा हैं. बहुत सारे IT जॉब्स ऐसे हैं जहां पे पैकेजेस कम है. क्यों कम है? क्योंकि वहां पे जो IT इंजीनियर्स हैं उनके स्किल्स कम है, तो स्किल कम होगा तो उनका सैलरी कम होगा. तो जो IT इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स या फिर इसी के इंजीनियर्स जिनका स्किल ज्यादा है, दे आर गेटिंग द हायर पैकेजेस. यस, जिनका स्किल कम है, दे आर गेटिंग सेम लो पैकेजेस. तो अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो हो गया, मैं सिविल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड. इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दिस, देन परस्यू समथिंग एल्स. इफ यू वांट टू मुझे हाई पैकेजेस, आई वांट हायर पैकेजेस. ओके, अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि यस, यू विल गेट प्लेसमेंट्स इफ यू आर एनहांसिंग योर नॉलेज इन स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑल दोज थिंग्स, तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा. यस, बट इट विल बी लेस देन 50,000. दैट इज फॉर ट्रूथ. ओके, आपको 50,000 से कम ही सैलरी मिलेगा. ऐसे आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं जैसे ही एंटर करूंगा they will have minimum 1 lakh per month. All these are flowery things. मैं झूठ नहीं बोलना चाहता. So you will get less payment. Many times you will get even 20,000 payment also. That's true. But अगर आप उसमें grow करोगे 5 years down the line, then you might get some 1 lakh also. That is very good possibility that अगर आप properly वहाँ पे सीखते हो तो आपका सैलरी बहुत अच्छा बढ़ता भी है और बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो आपको पे करती भी हैं. ठीक है. कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो इस सैलरी में मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे तो गवर्नमेंट एग्जाम ही निकालना है, मैं तो सिविल लिया था तो गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए. तो निकालो, पढ़ के निकाल लो. अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट निकाल सकते हो तो निकाल लो पढ़ के, अच्छी बात है. लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में सारा वैकेंसी अगर मिला देंगे तो देयर विल बी 3,000 5,000 वैकेंसीज, राइट. सो सिविल इंजीनियर के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है. तो बाकी लोग क्या करेंगे? व्हाट अदर पीपल विल डू? और यही सोच के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सालों साल प्रिपरेशन कर रहे हैं. 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, 10 साल हो गया प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो इतने साल प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर आपका नहीं निकल रहा है तो शायद वो निकलना नहीं चाहता है. ठीक है, या फिर वो नहीं है. आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा किसी एक पॉइंट में. आई हैव टू एक्सेप्ट दैट ओके आई विल टेक सम जॉब एंड प्रिपेयर पैरेलली और आई विल लीव प्रिपरेशन. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. अगर आप ग्रो करोगे आपके ही सेक्टर में, सिविल में ही ग्रो करोगे, चाहे वो कम सैलरी भी क्यों ना हो, then there is very good chance that 5-6 years down the line you might be getting a payment of 1 to 1.5 lakh.
लेकिन आप 7 साल दे दिया, 8 साल लेके प्रिपरेशन कर लिए, लेकिन 8 साल प्रिपरेशन करने के बाद आपका एग्जाम नहीं निकला, तो फिर तो जीरो पे ही हो ना। तो वो जो स्टूडेंट जो 25,000 में गया था, आज वो 1 to 1.5 लाख कमा रहा है, बट आप अभी भी जीरो में ही हो। यस फिर कोई बोलेगा नहीं सर मैं एक बार में तीर मार दूंगा और एक बार में गवर्नमेंट निकाल दूंगा, फिर मैं तो मतलब समझो ना, आई विल हैव द लास्ट से। बट दैट इज अ वेरी फिल्मी थिंग, दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। सब कोई नहीं कर पाते हैं, तो सब कोई करते भी नहीं है, एंड देयरफॉर दे एंड ऑफ नाइदर दिस और नाइदर दैट। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, गिव 2 years, गिव डेडिकेटेड 2 years, अच्छे से 2 साल प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपका निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका 2 साल में नहीं निकलता है, यू शुड स्टार्ट वर्किंग समवेयर, you should working somewhere so that 10 years down the line you will have some good amount of earning for yourself, which is quite possible in civil engineering also. अगर कोई बोलेगा नहीं सर सिविल इंजीनियर में मुझे तो मनी नहीं है, हो गया सर, हो गया सर, आप मत बुलाओ मुझे यहाँ पे, मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं निकाल सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट किस में है और आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। कोई बोलेगा, जैसे मैंने कहा कि आईटी जॉब्स में जाना चाहता हूँ, या फिर AI ML में जाना चाहता हूँ, या फिर मेनी थिंग्स आर कमिंग अप, डेवऑप्स इज कमिंग अप, मेनी थिंग्स आर कमिंग अप, बट वहाँ पे भी आपको हाई स्किल्स चाहिए। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपने एक सर्टिफिकेशन कहीं से कर लिया और वहाँ जमा कर दिया। पहले तो आपको इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट करके कहीं जमा करने से नौकरी नहीं मिलता है। दैट इज अ वेरी रॉन्ग मेंटेलिटी। ये हर डिपार्टमेंट के लोगों का है। लोग ये कंप्यूटर साइंस का कोई सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, C++, जावा, ओके, एंड देन दे डू सम कोर्स फ्रॉम AI ML, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ फैंसी वर्ड्स कर लेते हैं, लगता है कि सर्टिफिकेट जमा कर लूंगा नौकरी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, यू नीड टू हैव स्किल्स। सेम इज फॉर सिविल ऑल्सो। अगर बस स्किल्स नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, राइट। स्किल्स नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे नहीं सर आई वांट टू शिफ्ट टू कंप्यूटर साइंस और हाई पेइंग जॉब्स, देन गो एंड एक्वायर दो स्किल्स। कोई मना तो आपको कर नहीं रहा है, गो एंड लर्न पाइथन, गो एंड लर्न तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉपर से आप सीखिए। यस यू लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, एंड देन यू गो टू डेवऑप्स। और इसे मैंने सारे नाम लिए, और बाकी तो आप ChatGPT से पूछ के या फिर गूगल जेमिनी से पूछ के आप देख भी सकते हो। इट विल गाइड यू लाइक एनीथिंग। बट पढ़ना तो वहाँ पे भी है, और पढ़ना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। अगर आप यू आर रेडी टू ग्राइंड, ready to learn, you ready to study 1,000 hours, 2,000 hours, then go and again get skilled and get that high package. But again अगर आप you understand your limitations, no sir I can't go, मैं ऐसे तो तुरंत से तो I can't learn so many things, it is beyond my capacity or beyond my interest, then if you are sticking with civil, then if you are preparing for government exams, please give 2 years, not more than that. If you are giving more than that, then please do with some parallel job. Yes, and वो parallel job करने के लिए please learn some subjects, read books, learn those skills. Skills मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर सीख लिया, knowledge of the things. Skills means what? Knowledge of the things. If you don't have the knowledge of the things, then what will happen? Then obviously you will not have the growth and right attitude, that even if I enter somewhere at 25,000, I will learn in such a way that I will execute in such a way that I will get growth in the same company and other companies and I will grow. ठीक है, तो इसी माइंडसेट के साथ अगर आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, then I think you will have a good answer to this question, that is civil engineering worth it or not. जैसे कि मैंने आपको बताया, let me summarize the video, कि if you are from top colleges, सिविल इंजीनियरिंग है, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस ECE का बेटर प्लेसमेंट्स होगा, नो डाउट इन दैट। ओके, नेक्स्ट, अगर आप टॉप कॉलेज से नहीं हो और खाली ये सोच के कंप्यूटर साइंस ले लिया है कि EC ले लिया है कि वहाँ प्लेसमेंट हो जाता है, तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैनी ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड ECE पीपल आर ऑल्सो हैविंग प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिंग अ जॉब बिकॉज डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स। तो उस केस में सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, एवरीथिंग इज सेम। नाउ कमिंग बैक टू कि अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ एंड आई एम नॉट फ्रॉम सच गुड कॉलेज, एंड व्हाट टू डू। तो मैंने इसे कहा कि अगर आप गेट का तैयारी करते हो, प्लीज प्रिपेयर विद द माइंड सेट दैट आई वॉन्ट टू गो टू IITs, आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी नाइसली, आई वॉन्ट टू डू रिसर्च, एंड देन यू विल गेट वेरी गुड लाइफ इन फ्यूचर। अगर आप इस माइंड सेट के साथ एंटर करते हो तो, अगर आप इस माइंड सेट से गवर्नमेंट का एग्जाम का तैयारी करूंगा, देन प्रिपेयर फुल्ली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर 2 years प्रॉपरली, एंड अगर आपका उसमें होता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो यू स्टार्ट वर्किंग समवेयर, एंड व्हेन स्टार्टिंग टू वर्क समवेयर, प्लीज स्टडी स्ट्रक्चरल एनालिसिस, RCC, स्टील। अगर आप
जाना चाहते हो, कोर डिज़ाइन जाना चाहते हो, या फिर अगर आप जाना चाहते हो इन क्वालिटी, यू वांट टू गो इनटू साइट एग्जीक्यूशन, सो प्लीज लर्न दोज थिंग्स, लर्न एस्टिमेशन, लर्न बिल ऑफ क्वांटिटीज, पढ़िए उसको, कैसे एस्टिमेट किया जाता है, कैसे क्वांटिटीज निकाला जाता है। ये सब अगर नहीं पढ़ेंगे अगर आप लोग, तो फिर nobody is hiring you, and even if they hire you, you will be stuck in that low package. Understood? I think I have given you sufficient information and opinion. बाकी आप डिसाइड कीजिए कि आपको सिविल इंजीनियरिंग वर्थ लगता है या नहीं लगता है। वट एवर यू हैव, प्लीज लीव कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है, प्लीज लीव योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि आई वॉन्ट टू स्टिक टू इट, देन स्टिक टू इट प्रॉपरली। इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्टिक टू इट, लीव एंड डू समथिंग एल्स। वो जो समथिंग एल्स भी है, अगर लगता है कि नहीं मुझे कोडिंग करना है, मुझे AIML जाना है, तो वहाँ पे भी बहुत पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे खाली डिग्री ले लिया या सर्टिफिकेट ले लिया तो जॉब, ऐसे मतलब जस्ट बिकॉज यू डू AI कोर्स और ML कोर्स देन यू विल गेट प्लेस्ड, दैट इज ऑल्सो एन इल्यूजन। तो वो हटाइए दिमाग से, ठीक है। सो अगर आप वहाँ जाके पढ़ाई करोगे, ऑब्वियसली यू विल गेट मोर पैकेजेस, दैट्स ट्रू, बट पढ़ाई करोगे तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन सम अदर वीडियो।